महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आज हमें जिंदा रखा। इस पिछले सप्ताह भी बहुत सारे लोग क्या हो गए, संसार से चले गए, लेकिन उसकी दया से, उसकी करुणा से, कृपा से, सहनशीलता और उसकी धीरज रूपी धन के लिए हम आपको, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज हम जिंदा हैं और उसके चरणों में आ सके। पिछले दिनों जो हम परमेश्वर के पवित्र वचन से इधर सीख रहे थे कि हम इन दिनों किसका चुनाव कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें आज़ाद मर्जी बनाया, हमें जानवरों के समान नहीं बनाया कि उसका रस्सा पकड़ कर ऐसे चलाना पड़ता है, इधर से खोल कर इधर उसको बांधना पड़ता है। हालांकि इंसान पढ़ लिख कर मूर्ख बन गया, कह रहा हम तो किसकी संतान थे, बंदर की संतान थे। बंदर आज भी क्या है, बंदर। बंदर का क्या मालूम मेरा परमेश्वर कौन है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज है ही नहीं, आत्मा नहीं। तो इस करके हमने समझना है। तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, देखो कितना आदर करता है परमेश्वर, इंसान को आजाद मर्जी बनाया, परंतु आगे रख दिया भाई एक रास्ता ये है, जीवन भी है बेटा और क्या भी है। मैं चाहता हूं किसका चुनाव करे, जीवन का क्या कर चुनाव कर। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ वास करना चाहता हूं, परंतु तू भी चाहता है क्या। परमेश्वर ने तो अपने इरादे क्या किए हैं, शुरू से ही स्पष्ट किए, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, बंदर नहीं बनाया। पूंछ नहीं लगाई हमें, पूंछ थी क्या हमें पूंछ नहीं लगाई परमेश्वर ने। हमें जानवरों की तरह क्या भी नहीं बनाया, बहुत खूबसूरत भी, रंग भी नहीं भरे रंग भर सकता था, सोनों से गहनों से हमारा श्रृंगार कर सकता था, कर सकता था, लेकिन नहीं, वो नहीं है परमेश्वर की योजना। इसको जब मैं मिट्टी से बना रहा हूं ना, इसके द्वारा मेरी कुछ और योजना है, ठीक है ना। तो इस चीज को मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है। देखो तो इंसान ने चुनाव करना है, पिछले दिनों हम वो बातें सीख रहे थे। परमेश्वर चाहता हम जीवन को चुने, तो हम देख रहे थे ये जो धरती का जीवन है ये चुनाव करने का जीवन है। सिर्फ क्या है, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का मौका दिया और धरती पर रखा है, और हम इस समय चुनाव कर रहे हैं कि अनंत काल, न केवल इस छोटे से धरती के जीवन में मैंने किसके साथ चलना है, मैंने क्या चुनाव करना है। क्योंकि एक जीवन भी है, एक मृत्यु भी है, एक रास्ता चौड़ा भी है जो विनाश की ओर जा रहा है, एक रास्ता सकरा भी है जो जीवन की ओर जा रहा है। इस जीवन में भी चुनाव करना है, मैंने किसका चुनाव करना है। और अनंत काल के लिए भी क्या कर रहे हैं, इस समय हम चुनाव कर रहे हैं। चुनाव किया ही सिर्फ नहीं है, बल्कि उस अनंत काल हमारा कैसा बीतेगा, कहाँ बीतेगा, किसके साथ बीतेगा, ये भी हमने क्या करना है, आप और मैं चुनाव कर रहे हैं। आंखें खोलकर इस समय सब ने समझना है। तो पिछले सप्ताह हमने किसका चुनाव किया, पिछले सप्ताह हमने कहां जाने की तैयारी करी माता जी। जब पिछला जो सप्ताह बीत गया, इस पिछले सप्ताह अर्जुन भाई हमने कहां जाने की तैयारी करी। तैयारी तो देखो करनी पड़ेगी, है कहाँ जाने की तैयारी करी, स्वर्ग में जाने की तैयारी करी ना। हम तैयार होना है, हमें परमेश्वर ने आजाद मर्जी दिया है, चुनाव करना है और हमें तैयार होना है। तैयार क्यों होना है, तैयार होना है तो परमेश्वर ने इसमें हमें वो सारी बातें बताई हैं। जिस परमेश्वर के साथ अगर हमने वास करना है, वो कैसा चरित्र चाहता है, कौन उसके साथ वास कर सकते हैं, कौन उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। भजन संहिता में एक जगह दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरे पर्वत पर कौन बसने पाएगा, तेरे पवित्र पहाड़ पर कौन बसने पाएगा। देखो वो वचन पढ़ेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। 15 अध्याय भजन संहिता, भजन संहिता 15 का 1 से पढ़े। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हे परमेश्वर
तेरे तंबू में कौन रहेगा? कौन रहेगा बताओ? हर कोई नहीं रह सकता। परमेश्वर ने बताया है, इसमें दिखाया है, यहाँ एक मिलाप का तंबू होता था पुराने नियम में। पुराने नियम में क्या होता था? मिलाप का एक तंबू होता था और उसमें कोई भी क्या नहीं कर सकता था? प्रवेश नहीं कर सकता था। परमेश्वर जिसको चुनता था महायाजक ही होता था वो। और अति पवित्र, उसके 3 भाग होते थे, एक आंगन होता था, एक पवित्र स्थान होता था, एक अति पवित्र स्थान होता था, और सब में पर्दे थे, डिवाइड। कोई भी क्या नहीं कर सकता? उस दीवार को लांघ नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, मार दिया जाएगा पथराव कर कर। तो आपने समझना है। तो उस तंबू में कौन ही वास कर सकते थे? याजक लोग, जो मतलब विशेष लोग, चुने हुए लोग थे, और वो भी एक तरीके से ही आ सकते थे। उनके लिए एक बलिदान होता था, लहू होता था, और वो उनका वस्त्र अलग होता था, उनके सब पहरावे अलग होते थे, उनका खाने पीने में भी फर्क होता था। तो मतलब परमेश्वर के निकट हर कोई आ नहीं सकता था पुराने नियम में भी। अति पवित्र स्थान में तो साल में एक ही बार महायाजक आता था, वो भी एक हाथ में लहू का कटोरा, एक हाथ में क्या है? धूप लेकर, ऐसे उसमें लहू का कटोरा लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि मर कर कहीं क्या ना हो जाए, गिर ना जाए। उस समय तो परमेश्वर का सिर्फ इतना ही प्रकट होकर मिला था। परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है? आग है। लेकिन धन्यवाद हो यीशु को पहनकर, यीशु के द्वारा हमें उस परमेश्वर को पूरा क्या होकर मिला है? वो परमेश्वर वास्तव में, उसका पूरा स्वभाव, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का दिल, उसने हमें वो सब बातें प्रकट किया। तो इधर लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? सवाल है इधर। और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? और फिर आगे बता रहा है, वह जो खराई से चलता है और भले काम करता है। आपको मालूम है, दुनिया भले काम उद्धार पाने के लिए करती है, पुण्य कमाने के लिए करते हैं, बड़ा बनने के लिए करते हैं। आपको मालूम है, लोग कुछ देते हैं तो जगह जगह नाम लिखवा देते हैं। पंखा दिया किसी ने तो पंखे पे लिखा होता है स्वर्गीय फलाना राम। यानी कि लोग भले काम कर रहे हैं तो दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या बटोर रहे हैं? नाम, आदर, इज्जत, नाम। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम भले कामों के लिए सिरजे गए। विश्वासी भले कामों के लिए सिरजा गया। अगर ये भले काम नहीं करता है तो परमेश्वर, हम भले काम उद्धार पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, परंतु भले कामों के लिए हम सिरजे गए। सिरजे, परमेश्वर भलाई के लिए सिरजता है। इसकी सोच नहीं कर दी, इसकी बुद्धि नहीं होगी, इसकी चाल नहीं होगी, इसको वस्त्र नया मिला, इसका परमेश्वर से क्या हो गया? मेल। सारी गंदगी से धोकर प्रभु ने, कीचड़ से धोकर क्या किया है? शुद्ध किया, होश में लाया है। तो इस करके हमने समझना। तो इधर लिखा है, जिसके काम क्या हैं? जो खराई से चलता है और जो क्या करता है? सत्कर्म करता है, सत्कर्म करता है, सच्चे काम, भलाई के काम करता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम करता है, वो बसने पाएंगे। और लिखा, जो हृदय से क्या बोलता है? सच बोलता है। और जो अपनी जीभ से किसी की निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की कुछ बुराई करता है, और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है न करता है। और वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का या भक्तों का क्या करता हो? आदर करता हो। और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि क्यों न उठानी पड़े। और जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, और जो निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। तो पुराने नियम में एक परमेश्वर का निवास स्थान होता था,
एक पर्वत पर परमेश्वर का मंदिर होता था, तो उस पर्वत पर भी हर कोई नहीं चढ़ सकता था, और उस मंदिर में, उस तंबू में भी हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर सौभाग्य दिया। उनको सौभाग्य नहीं था, वो कभी भी परमेश्वर का मंदिर नहीं बन पाए, कभी भी परमेश्वर के साथ उनका संबंध हो ही नहीं पाया। लेकिन यीशु के बलिदान के कारण, यीशु के मारे जाने के कारण, यीशु हमारे अधर्म का सारा बोझ, हमारे श्राप, हमारे गुनाह, हमारे पाप जब उठाए, और तब जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो हमें क्या करता है? शुद्ध कर कर, धोकर, पवित्र कर कर हमें न केवल परमेश्वर के निकट लाता है, परमेश्वर की संतान होने का हक देता है, परमेश्वर से मेल, बल्कि हमें परमेश्वर का क्या बना दिया? निवास स्थान बना दिया, मंदिर बनाता है परमेश्वर का, चलता फिरता मंदिर। तो मूर्तों के साथ जीवते परमेश्वर का क्या, मंदिर का क्या नहीं है? कोई नाता, कोई मेल जोल ही नहीं है। हम तो जीवते परमेश्वर के क्या हैं? मंदिर हैं। और लोग क्या हैं? चलती फिरती जिंदा लाशें हैं। जब तक एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाता, चलती फिरती जिंदा लाश है मेरे प्यारे भाई बहन, आपने समझना है। इफिसियों 2:1 साफ कहता है, हम भी पहले अपने पापों अपराधों में मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हमें क्या किया? मसीह के साथ जिलाया है। और जिलाया ही नहीं है, स्वर्गीय स्थानों में उठाया भी है। उठाया ही नहीं है, हमें उसके साथ बिठाया भी है। आत्मिक तौर पर एक विश्वासी किधर बैठा है? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, और परमेश्वर जहाँ है वहाँ क्या भी है? स्वर्ग वहीं तो है। तो हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। तो बताओ, जो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है उसको कोई मार सकता है? शैतान मार सकता है? मौत मार सकती है? कोई छेड़ सकता है? लेकिन शारीरिक तौर पर हम धरती पर हैं, और इस करके जो भी हमारे जीवन में अगर कोई दिक्कत आती है तो परमेश्वर की देख रेख में ही होता है। हमारे सिर के बाल क्या हैं? गिने हुए। तो आइए हम अपने उसी विषय में आते हैं। तो परमेश्वर ने हमें चुनाव करने का क्या, जबरदस्ती थोपता नहीं है हमारे ऊपर, डराता नहीं है परमेश्वर हमें। हाँ, इतना जरूर कहा, बेटा जिस दिन खाएगा क्या होगा? मरेगा। लेकिन मौत देखी नहीं थी आदम ने, हवा ने। उन्होंने सोचा शायद परमेश्वर ने ऐसे बोल दिया जैसे हम बोल देते हैं कई बार। ऐसे नहीं बोल रहा था, सच बोल रहा था। और उसी दिन क्या हो गए? मर गए। और तब से इंसान जिंदा क्या बन गए? लाशें बन गई। हम सब जन्म से क्या है? मुर्दा थे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पिछले दिनों वो देखा है, 2 मार्ग हैं, और आज हम देखेंगे 2 नीम है। क्या है? 2 नीम है। हम किसका चुनाव करेंगे? यीशु ने कहा, मत्ती 7:24 से पढ़ेंगे, 24 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 7 का 24 से 27 तक पूरा पढ़ लें पहले। साफ आप पढ़ें, साफ ऊंची आवाज में। हाँ, 7 का 24 से 27 तक पढ़ें। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हाँ, तो इधर हम देख रहे हैं, पिछले सप्ताह हमने देखा था कि 2 बात हैं। परमेश्वर का प्रेम भी है और परमेश्वर का क्या भी है? न्याय भी है, क्रोध भी है। परंतु आपने और मैंने किसका चुनाव किया है, या किसका चुनाव करेंगे? लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उनके ऊपर है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। परमेश्वर के क्रोध का क्या करना है? दुनिया ने सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है।
और किन पर आएगा परमेश्वर का क्रोध? उन पर आएगा जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। जब सत्य प्रकट कर दिया, अगर इस सत्य को कोई क्या करेगा, अपने विवेक की आवाज को, सत्य की आवाज को, स्वर्ग की आवाज को अगर कोई दबाएगा तो उसके लिए क्या है? सजा है, क्रोध है परमेश्वर का। तो मैंने, आपने, सारी दुनिया ने इस समय चुनाव कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम का चुनाव करेंगे या परमेश्वर के क्रोध का। तो हमने पिछली बार वो देख लिया था, परमेश्वर का क्रोध पक्का आएगा, उसका न्याय पक्का आएगा, परंतु परमेश्वर हर इंसान से प्रेम करता है, इसलिए सबको बचने का क्या दे रहा है? मौका दे रहा है। जब तक नहीं मालूम था उन बातों को, परमेश्वर लिखा है अज्ञानता के समय की बातों को अनदेखा कर कर परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की क्या देता है? आज्ञा देता है। और उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि एक दिन सबका क्या होगा? न्याय होगा। यीशु को मुर्दों में से जिलाकर ये प्रमाणित कर दिया। परंतु आज जो हम देख रहे हैं, इधर प्रभु यीशु ने कहा, एक उदाहरण दे रहा है, कह रहा है 24 में हमने पढ़ा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। कौन सी बातें? इससे पीछे जब आप 6 अध्याय पढ़ेंगे, इससे पीछे जब आप 5 अध्याय पढ़ेंगे, यीशु की जो पहाड़ी उपदेश कहा उसने, और उसके अलावा 6 अध्याय में और बहुत सारी बातें कही प्रभु ने, यानी कि पूरा वो वचन बताने के बाद, और अब क्या रहा है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है। तो सुनना अलग होता है, मानना अलग होता है। ऐसा भी हो सकता है हम सुनने वाले हों लेकिन मानने वाले ना, तो वो मूर्ख इंसान है, वचन साफ कहता है। तो आज हम मूर्खपन का चुनाव करेंगे कि बुद्धिमानी का चुनाव करेंगे? बुद्धिमानी का चुनाव करेंगे। बुद्धिमानी का चुनाव। बुद्धिमान वो है जो सुनकर मानता है। वो ऐसा मनुष्य है जिसने अपना घर किधर बनाया है? चट्टान पर बनाया है। मतलब आंधियां आएंगी, बाढ़ें आएंगी, चाहे कुछ मर्जी आ जाए, इधर प्रभु ने साफ कहा है, लिखा है और मैं बरसा और बाढ़ें आई। एक बाढ़ नहीं, बाढ़ें आई। और लिखा है आंधियां चली। आपको मालूम है जब बाढ़ आती है कैसे आती है, और जब आंधियां चलती हैं कैसे आती हैं? अमेरिका जैसे कई बार के देशों में आपको मालूम है ऐसे ताश के पत्तों की तरह उड़ा कर ले जाते हैं घरों को, बिल्डिंगों को। आंधियां, बाढ़ें, तूफान, यानी कि उनके आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। परंतु प्रभु क्या कह रहा है? जिसका मकान बुनियाद पर है, नींव पर है, चट्टान पर है, यीशु पर है, वचन पर जिसका विश्वास है, उसको कोई आंधी क्या नहीं कर सकती? कोई दुनिया की ताकत उसको क्या नहीं कर सकती है? हिला नहीं सकती है भाई। वो बुद्धिमान है। उसने किसका चुनाव किया है? यानी कि दोनों मेहनत कर रहे हैं। दो लोग, एक मूर्ख भी अपना घर बना रहा है और बुद्धिमान भी अपना घर बना रहा है। परंतु बुद्धिमान ने क्या किया है? अपनी नींव उस बुनियाद को, उस पत्थर पर, उस चट्टान पर रखा है। और वो मेहनत, उसकी मेहनत हर रोज क्या कर रही है? वो सही दिशा में चल रहा है, लेकिन एक गलत दिशा में चल रहा है। एक समय आएगा, मौत आएगी, आंधी आएगी, बाढ़ आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अभी बहुत सारी बाढ़ों का माहौल बनता जा रहा है। बादल आ रहे हैं, हवा आ रही है, आएंगी ये तो पक्का भाई। इनको तो आप बताओ, अभी बैठकर अभी अगर बाढ़ बारिश आए, हम प्रभु जी बारिश ना आए, बारिश ना आए, ऐसा करेंगे? वो मूर्खता होगी। वो तो प्रकृति का नियम है भाई, वो तो आएगी। यीशु के ऊपर भी आई, प्रेरितों के ऊपर भी आई, कलीसिया के ऊपर आई, सब पर आती है। पहली सदी की कलीसिया पर कितनी बाढ़ें आई, लेकिन कोई माई का डाल हिला नहीं सका।
हंसते हंसते क्या कर दिया, अपना सर्व सब क्या कर दिया उस महान यीशु के लिए जो हमारे लिए मरा। हम उसके लिए क्या करेंगे, जान देंगे। जान देकर सबूत देंगे हम उसे प्यार करते हैं। और वो ही दुनिया में एकमात्र सच्चा क्या है, परमेश्वर है, और कोई मार्ग नहीं है और कोई सत्य नहीं है। दुनिया को जगा कर जाएंगे, दुनिया को बता कर जाएंगे। तो अगर चट्टान पर है, चट्टान पर नहीं, चट्टान पर मकान बनाना है, नहीं तो रेत पर बना रहे हैं, रेत खिसकने जा रही है। अगर अभी तक रेत पर है तो फटाफट किस पर ले आओ, अरे भाई चट्टान पर बनाना शुरू करो। दुनिया का अंत नजदीक है भाई जी। देखो ना अभी सीरिया में और जगह जगह क्या हो रहा है, और कोई पता नहीं आज हमारे हिंदुस्तान में क्या हो जाएगा। सही। माहौल बिगड़ने में, आंधी आने में समय लगता है क्या ना? कई बार ऐसा लगता है हमें अभी नहीं कुछ भी आएगा, लेकिन थोड़ी देर में देखा किधर से उठकर आ रही है, बड़ी आंधी आ रही है, और पता तभी चला थोड़ी देर में देखा तो हमारे बगल में झोपड़ी झापड़ी थी, सब उड़ा। लेकिन जिसका बुनियाद अच्छा है, आराम से बैठकर अंदर क्या देख रहा है, बाहर हंस रहा है, किसके ऊपर वो मजा ले रहा है उसका, किसका, तूफान का, आंधी का, बाढ़ों का। और लेकिन जिसका बुनियाद कमजोर हो तो बेचारा क्या ही कर रहा है, वो तो शायद उसके साथ ही क्या हो गया, बह गया। तो यीशु मसीह ये जो बात बोल रहा है, इस चीज को आपने, इसके अर्थ को समझना है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, भले आंधियां आई, बाढ़ें आई, और लिखा है और उस घर पर टकराई, यानी कि टकराएंगी भाई जी। अब कोई बैठकर प्रार्थना करे, प्रभु आंधियां आ रही मेरे घर पर नहीं टकरानी चाहिए, टकराई पहले हमारे घर में, वो वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं है। बहुत सारी प्रार्थनाएं आज वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा बक बक नहीं करना, बल्कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना। कौन सी रीति? तेरी मर्जी पूरी हो, हालेलुया, तेरा नाम क्या माना जाए, पाक माना जाए। माता जी किसकी मर्जी पूरी हो, आपकी या परमेश्वर की? फिर आपकी इच्छा छोड़नी पड़ेगी। या तो मेरी मर्जी या फिर उसकी मर्जी। दो समय में दो मर्जी नहीं चल सकती। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो दुनिया का जब आंखें बुद्धि काम नहीं कर रही, किसी ने आत्मिक तौर पर आंखों को बुद्धि को बांध कर रखा है, परमेश्वर ने मुझे और आपको सौभाग्य दिया ताकि हम जीवन की वास्तविकता को समझें, सत्य को पहचानें और जीवन को, परमेश्वर सब चीज़ों को पहचान कर हम भी बुद्धिमानी का क्या लें, निर्णय लें। परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर क्या ना करे, दुनिया के बुद्धिमानों के लिए, क्योंकि लिखा है इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर वास्तव में क्या बन गया, मूर्ख बन गया। तो संसार भाई किनका है? किनका? इंसान अपनी तरफ से तो बुद्धिमान है। ओ देखो हम चांद तक पहुंच गए। अच्छा चांद से गिरे कैसे? लेकिन लिखा है मनुष्य की बुद्धि इंसान परमेश्वर के सामने मूर्खता है, और लेकिन परमेश्वर की मूर्खता इंसान के सामने क्या है? क्रूस की जो कथा है इंसानों के लिए वो मूर्खता है। जो उद्धार का रास्ता है, जो जीवन का रास्ता है, जो बचने का रास्ता है, वो इंसान के लिए क्या है? मूर्खता है। तो आपने समझना इस चीज को। तो आइए परमेश्वर के वचन से, बहुत सारी बातें इसमें, पर जितना आज सुबह के समय प्रभु हमें सिखाए। नीति वचन 30 अध्याय में से हम कुछ वचन पढ़ेंगे, 30 का 24 से 28 तक पढ़ेंगे ब्रदर। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं। ब्रदर आप थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं, हाँ, जो अत्यंत बुद्धिमान है। जो अत्यंत बुद्धिमान है। देखो इंसान से बुद्धिमान कौन है?
इंसान अपने आप को क्या मानकर बैठा हुआ है, बुद्धिमान। मेरे जैसा देखो कि मैंने कितना अच्छा क्या बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया, कितनी अच्छी कला है मेरे पास, कितनी अच्छी मेरे पास काबिलियत है, ओ कितना अच्छा योग्यताएं मेरे अंदर। लेकिन इधर परमेश्वर के वचन से आप समझना, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। पढ़े ब्रदर। 4 छोटे जंतु हैं दुनिया में बुद्धिमान, उनका वर्णन लिखा जा रहा है। चींटियां निर्बल जाति तो है, चींटियां निर्बल जाती हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हाँ, धूप काल में, भोजन वस्तु। यानी कि आपको मालूम है आजकल चींटियां नहीं दिखती सर्दियों में। हाँ, सुने सुने अब इधर सुन लीजिए प्लीज। मैं भी सुन लेता हूँ, सुन लेता हाँ, हूँ। बाद में बता। 30 का 24 लिख कर बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं समय निकाल कर। जब आपने इसी समय बाइबल खोलनी है तो फिर आप पंगे में पड़े रहोगे। लेकिन अगर आप सप्ताह में या दिन के इस समय के बाद भी रात रोज को भी अगर वचन पढ़ने वाले हैं तो इस समय आप क्या नहीं करेंगे, बाइबल में खोए नहीं रहोगे। बाइबल में खोए कौन रहते हैं वास्तव में, जो प्रार्थना में आकर ही सिर्फ बाइबल खुलती है जिनकी, जिसके कान हो सुन। तो इधर लिखा है परमेश्वर के वचन में, चींटियां निर्बल जाति तो है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। सर्दियों में नहीं दिखती चींटियां, दिखती है कोई? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गर्मियों में क्या कर लिया, सर्दियों के नाम का जमा करके रखा, आराम से अंदर बैठी क्या कर रही हैं। हम इतने बुद्धिमान, परमेश्वर ने हमसे ज्यादा बुद्धिमान किन को बनाया? चींटियों। यानी कि आने वाले धूप काल में उनको मालूम है हम कुछ कर नहीं पाएंगे, पहले से ही साधन कर रहे हैं। आपको मालूम है अभी अकाल आने वाला है, हम कर रहे हैं कुछ उसके लिए। कौन सा अकाल? वचन का अकाल। वचन का अकाल पड़। अभी भाई ये बटोरने का समय है, ये जीवन बटोरने का समय है। ये पैसा बटोरने का नहीं है, पैसा छूटने जा रहे पैसा बटोरा हुआ छूट जाएगा भाई साहब। ये बटोर लिया, ये अनंत जीवन के लिए ठहरने वाली चीज है। ये बटोरें। परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया ये 7 साल बहुतायत के साल हैं, लेकिन इसके बाद 7 साल बहुत अकाल के होंगे। इसलिए उसने क्या किया, ये बहुतायत के जो साल थे ना, 7 साल इसने बड़े बड़े भंडार बनाकर और क्या कर लिया, जमा कर लिया। और जब 7 साल अकाल शुरू हो गया, आराम से क्या कर रहा, बैठकर पूरी दुनिया का भंडार ही बना दिया परमेश्वर ने, औरों को भी बांट रहा है। और जिन्होंने बटोरा ही नहीं कुछ, वो अपना थैला उठा के, बोरा उठा के भागे भागे फिर रहे। जैसे यीशु ने कहा 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने मसाले तो ली, लेकिन क्या नहीं लिया, तेल नहीं लिया। जब आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तो तब उनकी आंख खुली, अरे तो देखा तो मसाल में क्या ही नहीं है। फिर कह रही है थोड़ा सा देना, थोड़ा सा। कह रहा भाई हमारे पास तो अपने लिए, पहले जाकर क्या कर, मोल लेकर। तो बुद्धिमता, बुद्धिमानी किसमें हम सोच, देखो दुनिया बुद्धिमान सोचती है, अरे देखो पढ़ लिख कर कितना अच्छा हो गया, ये बना लिया, वो बना लिया, लेकिन वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। हाँ, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने लिखा है आपने सारे संसार का सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने प्राण की हानि उठा ली, तो भाई आपसे बढ़कर बुद्धिमान फिर कोई नहीं। बुद्धिमान के मूर्ख हमारे जैसा और कोई नहीं है। तो मूर्ख क्या बटड़े करते फिर रहे हैं, पागल जो होते हैं, आपको मालूम है क्या बटड़े कर रहे हैं भाई। देखो पागल परमेश्वर की दृष्टि में है, हमारी दृष्टि में नहीं। मैं नहीं कह रहा पागल, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, इंसान क्या है, पागल है जो किसको बटोर रहा है, कूड़े को बटोर रहा है। अरे जीवन को बटोरना है, सत्य को, जीवन को, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यीशु ने भी कहा
नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है। ठीक है ना। तो इधर चिंटी के जीवन से बहुत कुछ सीखने का। चिंटी आलसी, इस नीति वचन 6 अध्याय में लिखा, हे आलसी तो कब तक सोता रहेगा रे, अरे तेरी नींद कब टूटेगी रे। कह रहे थोड़ा और सो ले, एक और झपकी, पर तेरा कंगालपन बटमार की तरह तेरे ऊपर क्या होगा, आ पड़े कंगालपन, क्योंकि सोया हुआ है। क्या करने का समय है, जागने का समय। क्या कर रहा है, सो रहा है। लिखा है जो कटनी के समय जो लड़का सोया रहता है और फिर टुकड़ों का क्या हो जाता है, मोहताज हो जाता है, ऐसे मांगता फिरता है। क्योंकि कटनी के समय नींद भी बहुत नींद आती है सचमुच में। हम जब काटते थे ना, गेहूं काटते थे, पहले हम गेहूं काटते थे, और आपको मालूम है बस ये रहता था, बस कितनी काट लें। लेकिन जब दिन में या थोड़ा सा क्या भी आता था, अगर अंदर से पूरा अगर वो काटने का जज्बा नहीं है, बटोरने का, क्योंकि थोड़े दिनों का मौका मिला है, अगर इस समय हम सोते रह गए तो फिर फसल थोड़े समय की कटती है, खराब नहीं हो जाती, पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ। तो ये रहता है। इस किले को भी तो हम क्या करते थे, वहाँ जो किले होते हैं खेत में ना, तो क्या करते हैं, इसमें से भी थोड़ा सा काट के चले गए, उसमें से भी थोड़ा काट के चले गए, इसमें भी कोई और, मतलब अपना बना के, ये भी मैं काटूंगा, ये भी मैं काटूंगा, ताकि कोई दूसरा क्या ना कर ले। कई बार ऐसा होता था, किसी खेत में जाते थे ना काटने के लिए, तो उधर किसी ने काट के रखे हुए 2-3, इसका मतलब किसी ने उसको क्या करके रख दिया, भाई मैं काटूंगा कर मल के रखा हो। लेकिन कोई ऐसे थे जो बेचारे क्या करते थे, देखते थे और क्या हो जाते थे, क्योंकि उन दिनों नींद बहुत आती है। नीति वचन में लिखा, मैं अपने पास से नहीं बता रहा, लिखा है कटनी के समय जो सोता है वो कंगाल हो जाएगा, वो भिखारी हो जाएगा, चाहे शारीरिक तौर पर भी हो और आत्मिक तौर पर भी यही है। तो इस करके अभी जागने का समय है, बटोरने का समय है, अकाल आ रहा है, बलवंत होने का समय है, अनंत जीवन बटोरने का समय है। अभी कूड़ा इकट्ठा करने का समय नहीं है, सचमुच में। नहीं तो एंटी क्राइस्ट आएगा, सारा कुछ ले लेगा, सारा कुछ ले लेगा। आप पानी का गिलास भी अपनी मर्जी से नहीं पी पाओगे भाई साहब, आपका पूरा बैंक अकाउंट किसका होगा, और आपके इधर लगाएगा छाप, गुलाम होंगे उसके आप, और उसको क्या मानना पड़ेगा, सारा कुछ मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो खलास। तो तैयार है जी आने वाले, आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं। देखो दो, एक विरोधी मसीह है, एक सच्चा मसीह है, दोनों बहुत तेजी से आ रहे हैं। विरोधी मसीह भी राज्य करने के लिए दुनिया पर बहुत तेजी से आ रहा है, घोड़े पर है, लेकिन उससे पहले सच्चा मसीह आएगा। किसको लेने के लिए, अपने प्रिय लोगों को इधर से मतलब महाक्लेश से पहले उनको ले जाएगा। और उधर वो क्या होगा, फिर रिसेप्शन चल रहा है उधर मेमने का क्या चल रहा है ऊपर, 7 साल उधर रिसेप्शन है, और 7 साल नीचे क्या होगा, महाक्लेश होगा, महाविनाश होगा। विपत्तियां उंडेली जाएंगी, कटोरे उंडेले जाएंगे, और बहुत कुछ होने जा रहा है। रूह कांप जाएगी। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, परंतु आप सचेत हो जाएं। अगर सो रहे हैं तो उठ जाएं, बुद्धिमानी करें। बुद्धि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, ना दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ी बुद्धि क्या है, जिसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया, वो है वास्तव में बुद्धिमान। और सबसे बड़ी खोज क्या है, परमेश्वर की इच्छा को खोजना। और सबसे बड़ी सफलता क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना सफलता है।
सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? जिसने अपने सृजनहार को जान लिया। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु क्या आप परमेश्वर को पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते तो वचन कहता है हम क्या हैं? मूर्ख हैं। तो बुद्धिमान कब बन जाओगे आप? जब प्रभु पहचान लेंगे, जब प्रभु को पहचान। सचमुच में अब आपको सही निर्णय, अब आपने सही को पहचाना, आप बुद्धिमान हैं। दुनिया की नजरों में मूर्ख हैं, लेकिन स्वर्ग की नजरों में क्या हैं आप? बुद्धिमान हैं। और सबसे बड़ी खोज क्या है? अब जिस परमेश्वर को पहचाना है उसकी इच्छा क्या है उसको खोजना, वो है भी आपकी खोज। तो वो है समझदारी, वो है खोज। और सबसे बड़ी सफलता क्या है? इच्छा पे चलो। बिजनेस व्यापार चल जाए वो नहीं सफल, हाँ वो दुनिया की नजरों में है। सबसे बड़ी सफलता क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर कर जाना सफलता। यानी कि ये व्यक्ति सफल होया, इसका इंसान बनाए जाना सफल होया, इसका धरती पर आना सफल होया, इसके सारे दुनिया के प्रयास सफल होए, ये व्यक्ति सफल होया। कौन? जिसने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर की इच्छा को पहचाना और उसकी इच्छा को क्या किया? पूरा किया, प्रसन्न किया। उसके लिए रखा हुआ सिंहासन। मेमने के दूल्हे के बगल में बैठने का क्या होगा? अधिकार होगा, ऊंची पदवी होगी। यीशु ने कहा जो जय पाएगा वो मेरे साथ। खैर हमारा विषय दूसरा है। तो इधर हम देख रहे हैं कि चिंटी का देखो कोई क्या नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, न्याय नहीं होता, फिर भी क्या करते हैं? इधर लिखा है ना, देखो पढ़ो थोड़ा सा। चींटियां निर्मल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती। हाँ, आज 6 का 6 में पढ़ोगे तो उसमें लिखा है वो क्या करती है। आगे, बिज्जू बलि जाती नहीं तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती। बिज्जू भी कोई बलि जाति नहीं होती, वो भी छोटा सा वो होता है मेरे ख्याल में, खरगोश जैसा। चूहा से बिज्जू अलग होता है, बड़ा होता है। हाँ, खरगोश की चूहा, हाँ मॉडल चूहा। हाँ, आपने समझना। वो भी क्या करती है? उसकी मांदे कहाँ होती हैं? पहाड़ों, चट्टानों में होती है। पक्का। हमसे तो बुद्धिमान वो है, चट्टान बैठी, चट्टान पर क्या बना के बैठी है? मकान। उसको कोई दिक्कत नहीं, चाहे धरती पर बाढ़ आ जाए, भूकंप आए, बाढ़ आए, सबसे सुरक्षित कौन है भाई साहब? बिज्जू। इंसान ने बुद्धिमानी करी, बिल्डिंगें कितनी ऊंची ऊंची बना ली, 20-20 ऊंची बिल्डिंगें बना ली। आपको मालूम है अभी टर्की में क्या हुआ? पूरा गिर गया। सब ऐसे आया। बता। परमेश्वर इंसान से बात गए, मूर्ख इंसान क्या सोचकर चल रहा है मैं सुरक्षित हूँ? क्या सोचकर चल रहा है मैंने ये कमाया है? 1 सेकंड में क्या कर देगा? राख कर देगा, राख। ले लिया। परमेश्वर 1 सेकंड में इंसान को होश में ला सकता है, ला सकता है। लेकिन आ रहा कहाँ है? आ कहाँ रहा है? आंख तो नहीं खुल रही अभी भी इंसान की। मतलब जो हम आज सीख रहे हैं, क्या मैंने बुद्धिमानी का फैसला किया है? क्या मैं वो बना रहा हूं जो कभी खत्म नहीं होगा? क्या मैं वो बटोर रहा हूं जो कभी छीना नहीं जाएगा? क्या मैं उनके पीछे पड़ा हूं जो आज आए, आज अभी मौत आएगी या भूकंप आएगा? इसलिए प्रभु ने कहा भाई चोर जहां हैं, डाकू जहां हैं, काई जहां बिगाड़ते हैं और सेंध लगती है जहां, वहां क्या ना करो, वहां ना बटोरो, अन्य रोना पड़ेगा एक दिन। लूत की पत्नी ने बहुत सदोम और अमोरा में सजा कर रखा था घर, इधर भी बना कर रखा था, इधर भी बना कर रखा था, एक उधर सी बना कर रखा था। और प्रभु ने कहा भाई आग गिरने जा रही, फटाफट इसको छोड़ कर क्या हो जा। पहली बात तो निकलना ही नहीं चाह रहे थे, और प्रभु ने जबरदस्ती स्वर्ग दूत भेजे। आज ही भेजेगा, स्वर्ग दूत भेजेगा निकालने के लिए। माता स्वर्ग दूत भेजेगा सदोम में से निकालने के लिए, और माता कह रही भेजेगा।
समझना है। बहुतों को अभी वचन जो हम सीख रहे हैं बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बुद्धि किसी ने क्या कर रखी है। मांग रखी। आप विश्वास करो इस चीज का भी। आप ये नहीं सोचना संगति में आ गए और सारा कुछ क्या हो गया। आप अगर ये चीजें समझ में नहीं आई, अगर आज भी अगर चट्टान के ऊपर हम क्या नहीं बढ़ा रहे हैं मकान, तो इसका मतलब अभी भी क्या है भाई, बुद्धि बंद है। होश में नहीं आए तो किधर जा रहे हैं, आज भी गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। और कोई हमें कह रहा है भाई आगे गड्ढा है, अरे चलना, अरे भाई आगे गड्ढा है, अरे नहीं नहीं आगे गड्ढा नहीं है, वो देख कितने लोग जा रहे। और तू तो अनपढ़ है, वो देख ना पढ़ा लिखा कैसे किधर जा रहा है, मेरे से आगे वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो सारे पागल है क्या। किसी को होश में लाने का प्रयास करे, कह रहे ये सारे पागल है कैसे रास्ते से जा रहे हैं। हाँ। अरे भाई तू पहले अपनी आंखें खोल कर तो देख, आगे गड्ढा है आगे नाश है। ये चौड़ा रास्ता है जो किधर जा रहा है, विनाश को जा रहा है। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे। थोड़ा हमें बताकर इधर लिखा है, चिंटियां निर्बल जाति और बिज्जू, बिज्जू भली जाति बली जाति नहीं है, मतलब बलवान नहीं है वो, लेकिन तो भी उनकी मानदेय पहाड़ों पर होती हैं। और फिर आगे लिए टिड्डियां के राजा नहीं होता, तो भी वे सब के सब दल बांध कर चलती हैं। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राज भवनों में रहती है। ये है देखो बुद्धिजीवी प्राणी और इंसान वास्तव में क्या बन गया, पढ़ लिख कर। रोमी 8 अध्याय अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें ऐसा ही लिखा है, और एक अध्याय में इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। वो तो धन्यवाद हो परमेश्वर का, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें होश में ला रहा है ताकि हम क्या हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं। क्योंकि अगर आप 90 भजन संहिता 90 का 12, भजन संहिता 90 का 12 पढ़े ब्रदर। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हाँ कि हम बुद्धिमान हो जाए। हाँ, परमेश्वर से दुआ क्या कर रहा है दाऊद, हे परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की क्या दे, समझ दे, ताकि हम क्या हो जाएं। क्योंकि ये सच्चाई है कि हम इधर से जाने वाले हैं, ये सच्चाई है कि हमें गिने हुए क्या मिले हुए हैं, दिन मिले हुए हैं। तो इसलिए जहां प्रभु चाहता है कि जहां हम अनंत काल बिताएंगे ना, वहां के लिए हम क्या करें, मेहनत करें, वहां के लिए बटोरें। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर भी चाहता है हम बटोरें। कहा ना यीशु ने बटोरने के लिए, परंतु कहां बटोरें, जहां आप अनंत काल बिताने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जहां आप अनंत काल बिताने जा रहे हैं वहां के लिए आप कंगाल हो और इधर के लिए आप क्या हो, धनी हो। और आपको मालूम है एक धनी आया था यीशु मसीह के पास उद्धार पाने के लिए, और वो बेचारा वापस लौट क्यों चला गया बताओ? क्योंकि उसके पास क्या था, बहुत धन था। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं ना, कि क्या सीख रहे हैं हम, 2 मतलब वो है नीम है। एक नीम रेत है, रेत पर है, वो सब ढह जाने वाला है, सत्यानाश हो जाएगा, एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और अनंत काल में उसका पछतावा करना पड़ेगा। अनंत काल पछतावा करना पड़ेगा। 2 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, अनंत काल लिखा है उधर क्या रहेगा, पछतावा रहेगा। ओहो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने किसका चुनाव किया, मेरी बुद्धि कैसे अंधी होगी, मैंने क्या फैसला लिया। परंतु वो फैसला किसका था, मेरा था। किसका था बताओ? जबरदस्ती किसी ने सौंपा? मेरा वो इंसान का खुद का फैसला है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें कह रहा है कि हम क्या हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं, बुद्धिमान का फैसला करें। हम विनाश का रास्ता ना चुनें, हम चौड़ा रास्ता ना चुनें, बल्कि हम जीवन, भले तंग रास्ता हुआ लेकिन तो भी जीवन का रास्ता है। परमेश्वर मेरे साथ है। तो ऐसे कर कर हमें क्या करना है, बुद्धिमानी से क्या करना है, किधर नींव डालनी है हमने,
चट्टान के ऊपर नींव डालनी है। एक वचन और पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री 1 अध्याय और 21-22 वचन। एक अध्याय का 21-22। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके हाँ, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया भी है और बोया जा भी रहा है। और क्या जो लिखा तुम्हारे है? क्या लिखा है? इसलिए सारी मलिनता सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर कर कर उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो हृदय में बोया गया है। या हृदय में अभी क्या किया जा रहा है? बोया जा रहा है। अभी भी बोया जा रहा है भाई जी। अभी जितने आप इधर बैठे हैं ना, आपके मन में क्या बोया जा रहा है? वास्तव में वचन बोया जा रहा है। जिनकी अच्छी जमीन थी उनमें ये क्या लेकर आया? उद्धार का फल ले आया। लेकिन जिनकी जमीन पथरीली है, बेकार हो गया। अभी भी जिनकी पथरीली वो है, मार्ग के किनारे का है, बेकार हो जाएगा बीज। जिनकी पथरीली है, झाड़ियों की है, वो सब बेकार होने जा रहा है। सुनने का कोई क्या नहीं होगा, फायदा नहीं। इसलिए याकूब क्या कर, आगे पढ़ी थोड़ा सा, नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। हाँ। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर ये ही प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पर देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अभी हम प्रार्थना करें, थोड़ा सा इस पर ध्यान कर कर और अपने आप को हम जांचें। इधर परमेश्वर का दास याकूब क्या कह रहा है? कह रहा है वचन को सुनने वाले नहीं। सुनने वाले कैसे हैं? जो अपना दर्पण देखते हैं। दर्पण मतलब जैसे देखते हैं वैसे रहते, उघाड़ा हो। मतलब जब आपने सुना, मान लो, तो इस वचन ने आपका आईना दिखा दिया कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप मूर्खता के रास्ते पर जा रहे हैं, आप विनाश की ओर जा रहे हैं और आपका परमेश्वर से संबंध नहीं है, आपको यीशु की जरूरत है। या ज्योति ने और बहुत सारी बातें प्रकट करता, जैसे आईना है, आईना हमें हमारा दिखाता है, इधर दाग है, इधर दाग है। तो उस समय जब आपने देखा हो मैं सही करता हूँ अपने आप को, लेकिन थोड़ा सा आप शीशे से दूर हुए और भूल ही गए, क्योंकि बातों में लग गए। और कब याद आएगा? अगले संडे जब शीशे के आगे हो, तेरा बोले पिछली सप्ताह मैंने करना था, अभी भी नहीं किया, और बढ़ते जा रहे दाग तो। और अभी मैं क्या करूंगा? पक्का अभी बाल्टी लेकर अच्छे से साबुन लेकर आऊंगा, अच्छे से क्या करूंगा। लेकिन थोड़ा सा शीशे से दूर हुए, फिर भूल गए। तो जब संगति में आते हैं कईयों को, तब क्या आता है? पश्चाताप आता है, रोना आता है। लेकिन संगति से उठते ही संगति से उठते ही अपना काम शुरू। अब अगली बार संगति में आएंगे तब रोएंगे। लेकिन संगति में से उठते ही संसार में मजे, दुनिया में मजे। तो हम बुद्धिमान है या मूर्ख? हम कभी रो रहे हैं आके, जब आईना हमें क्या दिखा रहा है, देख तो कितना गंदा है, लेकिन क्या नहीं कर रहे? साफ नहीं कर रहे। साफ कब होंगे? इधर बाल्टी ले, पानी लेंगे, साबुन लेंगे और बैठ जाएंगे सारे काम छोड़कर। आज तो बस क्या करूँगा, इधर से पूरा साफ कर कर और तब फिर आएंगे, आहा कितना अच्छा हो गया। बुद्धिमान क्या करेगा बताओ? यही तो करेगा। याकूब क्या कह रहा है? भाई सुनने वाला वो है, यानी कि जो मानता नहीं है, जो उस पर चलता नहीं है, जो मेहनत नहीं करता है, वो ऐसा मनुष्य है जो दर्पण में देख तो रहा है अपने चेहरे को, अपनी हालात को देख तो रहा है, सच्चाई को जान तो रहा है, लेकिन दबा रहा है उसको। फिर
अपना मन प्रभु के लिए खोलना है मैंने, क्योंकि मुझे उद्धार की जरूरत है, लेकिन फिर भी दरवाजा क्या कर रहा है, बंद कर रहा है। लेकिन हाँ, जब प्रार्थना में आ गया तब हाँ प्रभु जी मुझे क्या कर दो, माफ कर दो। लेकिन अभी थोड़ी देर में उठने के बाद कोई मतलब ही नहीं है। तो इस करके आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मूर्खता का रास्ता लेंगे या बुद्धिमानी का रास्ता लेंगे? हालेलुया। इधर वही बात कह रहे थे, थोड़ा सा पढ़ प्रार्थना करना बस, वही जो छूट गया। याकूब एक का 1:24 ना। इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, सुनकर भूलता पर वैसा ही काम करता, परंतु वैसा ही करता है। तो अगर हमने वैसा ही नहीं किया, देखो आज हमने वचन तो सुन लिया, हाँ सचमुच में भाई साहब मेरा मकान किस पर बना हुआ है, रेत पर बना हुआ है। अभी तक मैंने चट्टान पर क्या नहीं बनाया, अभी तक मैंने क्या नहीं पाया, पापों की माफी नहीं पाई, परमेश्वर से मेल नहीं हुआ। अभी तक मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ? देखो हर कोई तैयार हो रहा है अनंत काल के लिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अनंत काल मेरा और आपका इंतजार कर रहा है माता जी, पलके बिछाकर इंतजार कर रहा है। परंतु अब चुनाव मैंने और आपने करना है। हमारा चुनाव क्या होगा, उधर जाएंगे या उधर जाएंगे? किधर जा रहे हैं सिस्टर, किधर जा रहे हैं? बोले प्रभु हम नरक में जा रहे। नरक में जा रहे तो आप ही तो जा रहे, स्वर्ग में जा रहे तो आप जा रहे। आपने फैसला लिया मैं तो इसमें जाऊंगा, उन्होंने फैसला लिया मैं तो जाती नहीं है। सिस्टर कहाँ जा रहे? तो हमसे बड़ा फिर महा ज्ञानी है महामूर्ख। तो फिर ऐसा बोलकर तो हम प्रभु को कह रहे तूने तो हमें मूर्ख क्यों बनाया है? उल्टा उस पर उंगली उठा रहे। मूर्ख बनाया क्या, बंदर बनाया क्या? सिस्टर जी क्या बनाया? बंदर। आज होश में ला रहा है, होश में ला रहा है, मजाक नहीं है। बंदर बनाया आज होश में ला रहा है भाई जी, आंखें खुल जाएं। इसलिए परमेश्वर, इसलिए प्रभु कह रहा है तो पहले जाकर उनकी आंखें तो खोल, क्योंकि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। शैतान ने उनकी आंखों को क्या करके रखा हुआ है? यीशु के पास तो आ रहे हैं, आशीष के लिए आ रहे हैं, बरकत के लिए आ रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं, उसके लिए आ रहे हैं। अभी तक आंखें क्या पड़ी हैं? बंद पड़ी हैं। अभी तक यीशु को क्या नहीं किया, अपने उद्धारकर्ता स्वीकार किए। कब करेंगे, कब करेंगे? वो दिन कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी जब आप सियाणे होंगे। लेकिन मूसा जब सियाणा हुआ, कुछ फैसला ले रहा है। मरियम ने फैसला लिया, मार्था ने भी फैसला लिया, मरियम ने भी। हम पिछली बार देख रहे थे, ओरफा ने भी फैसला लिया, मैं तो अपने लोगों में, अपने ईश्वरों में चली जाऊंगी और अपने जीवन का क्या लूंगी, मजा लूंगी। लेकिन उधर रूत ने फैसला लिया, मैं किसके साथ जाऊंगी? मुझे दुनिया का सुख नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का चुनाव करना है। तो यही बुद्धिमानी है। मूसा ने फैसला किया, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में सुख है थोड़े दिन का है, धन अच्छी बात है थोड़े दिन का ले लिया जाएगा। हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तो उससे ले लिया जाएगा, फिर ये किसका होगा, किसका होगा? अनंत काल में जो पीड़ा होगी, जो पश्चाताप होगा। क्यों? ओहो, मैंने कितना महामूर्खता का फैसला किया, मैंने क्या बटोरा, मैंने किसका चुनाव किया। अगर आज बुद्धिमान हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज आप इसका क्या करेंगे? आज अपनी नींव चट्टान पर बनाएंगे। इसको खाली सुनेंगे नहीं, बल्कि इसको क्या करेंगे? आज मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आपने किस पर मकान बनाया है? आप किस पर मेहनत कर रहे हैं?
रेत पर एक दिन सब मिट जाएगा। रेत पर सब मिटने जा रहा है। पृथ्वी भाप के समान उड़ने जा रही है। आपने और मैंने क्या फैसला लिया है? मेरा मकान मैं किस पर बना रहा हूं? प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन को हर एक मेरे भाई बहन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, नौजवान सबको सही रीति से समझने के लिए मदद करना प्रभु, क्योंकि शैतान ने बहुतों की बुद्धियों को बांध कर रखा है प्रभु। शैतान मनों में से वचन को चुराने वाला है प्रभु। विनती करते हैं ये वचन किसी के अंदर से चुराया ना जाए प्रभु। प्रभु ये वचन हर एक अच्छी ज़मीन में जाए प्रभु, कोई भी मार्ग के किनारे का ना हो प्रभु। जब ये बीज बोया जा रहा है प्रभु, वो खुदावंद हर एक का हृदय हल लगा हुआ तैयार जमीन हो जाए प्रभु। इन दिनों हर एक मन तैयार हो जाए, हर एक प्रभु अपने जीवन का बहुमूल्य फैसला करने पाए प्रभु। ये वचन हर एक जीवन में गहरा काम करे। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद आज की संगति, आज के वचन के लिए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ दुनिया भर में प्रभु कलीसिया के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की जी। मारा।